अंगद की बदले की आग उसे सच में बहुत बड़ी बर्बादी की ओर लेकर के जाती है, जो सच में काफी ज्यादा तमाशा भी क्रिएट होता है। क्योंकि जब साहिबा ये देख लेती है कि अब ये गन लेकर के जा रहा है दिलजीत को मारने के लिए, तो इससे पहले दिलजीत के पास पहुंच करके ये कबूल कर लेते हैं कि जो उसकी शर्त है ये मानने को तैयार है। लेकिन अब दिलजीत ये चाहता है कि इन शर्तों में अंगद को भी शामिल किया जाए और अंगद ये सारी रस्में करेगा हमारी और तुम्हारी शादी में। तब तक अंगद तो चला ही आता है और अब वो दिलजीत को मारने का फैसला कर लेता है। गन उसकी तरफ तान देता है, दरवाजे को बंद कर देता है और अब दिलजीत के भागने के कोई आसार भी नहीं दिखते और अब वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन दिलजीत भी बहुत जल्दी ही मैनिपुलेटिंग का गेम खेलता है और यहाँ पे साहिबा और अंगद को लड़वाने की भी सोचता है ताकि इसको थोड़ा सा वक्त मिल जाए। और अब यहाँ पे सिक्योरिटी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन अंगद जिस गन को लेकर के आया होता है उसमें सिर्फ एक ही गोली होती है और अब ये चाहता है कि साहिबा के साथ में कौन रहेगा, आखिर का पिता कौन बनेगा, इसकी अब यही एक निर्णय करेगी। तो ये पहले तो गोली खेलने लगता है कि कौन किसके मतलब गोली चलती है किसके बाड़ी पे, और यहाँ पहले ये खुद पे फायर करता है, फिर उस पे, फिर ये खुद पे, फिर ये उस पे। अब दिलजीत को लगता है कि नहीं, अब हो सकता है कि अगले बार मेरी मौत हो सकती है, तो ये सिक्योरिटी को धोखे से बुला लेता है। और जब सिक्योरिटी आ जाती है तो इसके पास तो सिक्सर और अंगद के पास में एक छोटी सी पिस्टल जिसमें एक गोली है, तो अंगद के हारने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ दिलजीत लगभग जीतने ही वाला होता है। हालांकि किस्मत उसके साथ नहीं देती है और यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी क्रिएट हो जाती है। हो सकता है कि झूठे केस में अरेस्ट भी कर लिया जाए। हालांकि यहाँ पे साइबर रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग तमाशा बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। माफ करना, लेकिन एपिसोड प्लॉट बस यही होता है और इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। जो पोस्ट क्रेडिट सीन होता है वो किसी चीज को भी जस्टिफाई नहीं करता है। साहिबा की अगर मौत होती भी है बाय मिस्टेक गोली चलने से होती है, तो फिर तमाशा तो वही होगा ना जो काफी सारे सोच में ऑलरेडी देख रखा है कि भाई माँ की मौत के कारण जो मेन कैरेक्टर है वो अपने पिता को मानता है। हालांकि जो भी मौत हुआ होता है वो एक गलती से हुआ होता है, मतलब बचाने के चक्कर में जान चली जाना। तो ये स्टोरी लाइन भी काफी ठीक ठाक ही है इन माई ओपिनियन। अगर स्टोरी डाइवर्ट भी होती है और अगर आखिर अंगद को मतलब अपनी माँ का खूनी मानता है, तो वो बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा और हो सकता है कि बराड़ों का नाम डुबाने के लिए भी। लेकिन सच में ये स्टोरी मज़ेदार होगी क्योंकि भाई बवाल यहीं से स्टार्ट होता है। और अब अंगद के सच में वो अपने दामन में लगे दाग को साफ कर भी पाएगा या नहीं, ये तो सच में गुरु बहुत बेहतरीन होने वाला है।